हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर बिधूड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल से संबंधित है, जो जलीय परिवहन से संबंधित है। जलीय परिवहन का जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के बंदरगाह यानी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक परीक्षा दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो बंदरगाह हैं ये जलीय परिवहन के अंतर्गत आते हैं। जलीय परिवहन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक जलीय परिवहन और दूसरा जो है बाह्य जलीय परिवहन। तो आंतरिक जलीय परिवहन जो होता है वो होता है नदियों द्वारा किया जाता है। किसी देश के अंदर जो नदियों और नहरों द्वारा जो परिवहन किया जाता है उसे आंतरिक परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन जो जल परिवहन है ये बहुत ही प्राचीन परिवहन है, यानी जैसे कि सड़क परिवहन है और वायु परिवहन है और रेल परिवहन है। ठीक है, इन सब में सबसे प्राचीन परिवहन जो है जल परिवहन ही होता है। तो जल परिवहन जो आंतरिक जलीय परिवहन होता है वो नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार करने के लिए जो है नावों के द्वारा यानी नौकाओं द्वारा जो है ये जलीय परिवहन किया जाता है, जिसे हम आंतरिक जलीय परिवहन कहते हैं। एक होता है बाह्य जलीय परिवहन जो इन बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। इन बंदरगाहों के माध्यम से ये बंदरगाह ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है, ये वर्ल्ड में लगभग सभी देशों में स्थापित हैं। तो किसी देश में अगर बाह्य जलीय परिवहन किया जाता है वो बंदरगाहों के माध्यम से ही किया जाता है। कोई भी व्यापार एक देश से दूसरे देश के लिए या एक देश से दूसरे देश जाने के लिए भी इन बंदरगाहों के माध्यम से जो है परिवहन किया जाता है। ये परिवहन बहुत ही प्राचीन परिवहन माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से जो रेल का आविष्कार भारत में हुआ था और उसके बाद जो है सड़क परिवहन की स्थापना हुई। उसके बाद जो है आंतरिक परिवहन जो है कम हो गया, यानी आंतरिक परिवहन की महत्वता जो है घट गई। बाह्य परिवहन जो है आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बंदरगाहों के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं भारत के बंदरगाह, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं, उनकी संख्या 13 है। 13 प्रमुख बंदरगाह जो हैं भारत में हैं, जो मैंने इन बंदरगाहों को नंबरिंग दी है। यानी जैसे नंबर 1 कांडला, 2, 3, 4 ऐसे करके मैंने नंबरिंग में ये दर्शाए हैं कौन कौन से 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और भारत में 200 ऐसे बंदरगाह हैं जो छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं। तो आज जो हम बंदरगाह देखेंगे 13 प्रमुख जो भारत के बंदरगाह उन्हें देखेंगे, और जो 200 छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं इनमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत से ही बंदरगाहों से जो है व्यापार किया जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के 9 राज्य हैं जिनमें ये बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। और कुछ बंदरगाह जो हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश जैसे दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन पे भी जो है विकसित किए गए हैं। तो आज हम जो देखेंगे महत्वपूर्ण जो है प्रायद्वीपीय भारत के बंदरगाह। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के बंदरगाह। गुजरात में जो है जो 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात का काफ़ी बड़ा बंदरगाह है और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसका जो अब नया नाम है वो दीनदयाल बंदरगाह यानी दीनदयाल पोर्ट जो है इसका अब नया नाम दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात, और ये भारत का जो है प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। और ये जो है आयात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है इसमें आयात ज़्यादा किया जाता है। दूसरे देशों से व्यापार जो होता है, जो आयात किया जाता है वो कांडला बंदरगाह से ही
किया जाता है। यहाँ से निर्यात जो है दूसरे देशों में कम भेजा जाता है। आयात निर्यात तो आप समझते ही होंगे। आयात का मतलब दूसरे देशों से अपने देश में मंगाना, निर्यात का मतलब होता है अपने देश से दूसरे स्थान पे दूसरे देश को जो है माल को भेजना होता है। तो ये हो गया कांडला बंदरगाह जो हमारा ज्वारीय बंदरगाह है, और ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित बंदरगाह है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो कांडला बंदरगाह हो गया, प्राकृतिक बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, और हमारा जो है आयातित बंदरगाह है, और इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। अब देखते हैं दूसरा बंदरगाह गुजरात का है मांडवी बंदरगाह। मांडवी बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है, और इससे जो है आयात निर्यात दोनों किया जाता है। मांडवी बंदरगाह के बाद आता है ओखा बंदरगाह। क्या नाम है? ओखा बंदरगाह। यानी ओखा पोर्ट से भी हमारे देश से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, काफ़ी चीज़ें निर्यात की जाती हैं। ओखा हो गया। अब आता है अगला बंदरगाह है पोरबंदर। पोरबंदर पोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है, और ये हमारा जो है मध्यम पोर्ट है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, मध्यम पोर्ट है पोरबंदर पोर्ट। तो कौन कौन से हो गए? कांडला पोर्ट, मांडवी पोर्ट, ओखा पोर्ट और पोरबंदर पोर्ट। अब आता है वेरावल पोर्ट। वेरावल पोर्ट से भी काफ़ी देशों को निर्यात किया जाता है। वेरावल के बाद आता है जाफराबाद पोर्ट। जाफराबाद पोर्ट जो है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद आता है भड़ोच बंदरगाह। भड़ोच बंदरगाह जो है गुजरात का काफ़ी प्रसिद्ध बंदरगाह है, और दूसरे देशों को जो है यहाँ से काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। भड़ोच के बाद आता है अलंकेश्वर बंदरगाह। अलंकेश्वर बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है और आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है सूरत बंदरगाह। सूरत तो आपको पता ही होगा, गुजरात का प्रसिद्ध शहर है, और कपड़ा गुजरात की एक तरह से कपड़ा राजधानी भी कही जाती है। कपड़े का उद्योग जो है बहुत बड़े मात्रा में, व्यापक मात्रा में सूरत में किया जाता है, और यहाँ पे सूरत के नाम से सूरत पोर्ट यानी सूरत बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। अब इसके बाद जो है गुजरात में ही हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली दमन और दीव। पहले जो ये केंद्र शासित प्रदेश दो हुआ करते थे, दादर नगर हवेली अलग होता था और दमन दीव अलग होता था, लेकिन अभी पीछे कुछ ही समय पहले जो है भारत सरकार ने जो है इन चारों शहरों को, यानी दो जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें मिलाकर एक कर दिया। यानी अब ये केंद्र शासित प्रदेश एक है, और इसका जो पूरा नाम है दादर नगर हवेली दमन दीव है, और जिसकी राजधानी जो है दमन है, और दमन के नाम से जो है ये बंदरगाह जो है गुजरात में स्थापित है। तो ये गुजरात के बंदरगाह हो गए। एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, मांडवी, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, जाफराबाद, भड़ोच, अलंकेश्वर, सूरत और दमन, ये हैं गुजरात के प्रमुख बंदरगाह, जिनसे जो है आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाह। महाराष्ट्र के 4 प्रमुख बंदरगाह हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत के जितने भी बंदरगाह हैं, भारत के बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यहाँ से जो है ये भी मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसे कि मैंने बताया कांडला बंदरगाह प्राकृतिक है, ऐसे ही मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों का जो है आयात और निर्यात किया जाता है। मुंबई बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात और आयात किया जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह के बाद आता है हमारा नवी मुंबई। नवी मुंबई बंदरगाह भी मुंबई यानी महाराष्ट्र क्षेत्र का प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसके बाद आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह। इसके 2 नाम हैं, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं और नहावा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। और ये जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह
नहीं है। इसका निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि मुंबई बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह था, इसके जो आयात और निर्यात होता था, काफ़ी मात्रा में आयात निर्यात होता था, उसके वजन को यानी इस पे जो दबाव पड़ रहा था ज़्यादा, उसे कम करने के लिए ही नहावा सेवा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र का जो चौथा बंदरगाह है रत्नागिरी बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र का आयात निर्यात के लिए प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तो महाराष्ट्र के 4 बंदरगाह हो गए। मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा भी है भारत का, प्राकृतिक बंदरगाह है, पेट्रोलियम आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। और जो है नवी मुंबई हो गया, ये तो दोनों एक से नाम है, मुंबई नवी मुंबई। इसके बाद जो है ये तीसरे नंबर का जो है नहावा सेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और इसके बाद जो है रत्नागिरी बंदरगाह है। और ये जो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यानी नहावा सेवा बंदरगाह है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह यानी मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है। तो 4 बंदरगाह महाराष्ट्र से हो गए। अब 2 बंदरगाह जो प्रमुख हैं वो देखते हैं गोवा से। गोवा से एक बंदरगाह का जो गोवा में बंदरगाह है उसका नाम है पणजी बंदरगाह। गोवा की राजधानी भी पणजी है, तो पणजी के नाम से ही इस बंदरगाह का नाम रखा गया। और ये जो है गोवा का प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसके बाद जो है गोवा का अगला जो बंदरगाह है वो है मार्मगांव बंदरगाह। इसे मार्मुगांव भी कहा जाता है, कहीं किसी किसी किताब में मार्म गोवा भी लिखा मिलेगा, मार्मुगांव या मार्मगांव। तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में जो भी नाम हो तुरंत समझ जाना कि ये गोवा का मार्मगांव बंदरगाह है। और ये गोवा का काफ़ी बड़ा बंदरगाह है। और ये जो है ज्वारी नदी, जो गोवा में नदी बहती है, ज्वारी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। जैसे मांडवी नदी भी गोवा में बहती है, कई नदी बहती है, तो ज्वारी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है ये मार्मुगांव बंदरगाह। और इससे जो है ईरान को जो है लोह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। यानी ईरान के लिए जो यहाँ से लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है वो मार्मुगांव बंदरगाह से ही किया जाता है। ईरान आपको पता होगा ये यहाँ पे पाकिस्तान क्षेत्र है और पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान स्थित है, जो अरब सागर में के माध्यम से मार्मुगांव बंदरगाह से लोह अयस्क का जो निर्यात है वो ईरान के लिए किया जाता है। तो गोवा के 2 बंदरगाह हो गए, पणजी बंदरगाह और मार्मुगांव बंदरगाह। अब देखते हैं कर्नाटक के बंदरगाह। तो कर्नाटक में 2 महत्वपूर्ण जो पोर्ट हैं वो 2 हैं। एक तो भटकल बंदरगाह, ये मध्यम श्रेणी का पोर्ट है। भटकल बंदरगाह भी आयात निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके बाद है सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह कर्नाटक का है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या नाम है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये जो बंदरगाह है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी लोह अयस्क का आयात निर्यात जो है कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। तो कर्नाटक के 2 बंदरगाह हो गए, भटकल और न्यू मंगलोर। अब बात करते हैं केरल की। केरल में जो है 2 प्रमुख बंदरगाह हैं केरल में भी, कोचीन बंदरगाह और अलप्पुझा बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह जो है, ये कोचीन बंदरगाह केरल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। और यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थित है। शिपयार्ड आपको पता होगा, शिपयार्ड उस जगह को, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे जो शिप होते हैं यानी पानी के जहाज होते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य, साफ सफाई का कार्य जो किया जाता है उसे शिपयार्ड कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? कोचीन बंदरगाह पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है किस बंदरगाह पे स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह। और ये आयात निर्यात की दृष्टि से भी केरल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद बात करते हैं अलप्पुझा बंदरगाह। अलप्पुझा बंदरगाह भी केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो ये थे भारत के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ बंदरगाहों के नाम। अब भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं उन्हें देखते हैं। तो तमिलनाडु से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु का जो बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। 13 प्रमुख बंदरगाहों में ये भी बहुत ही प्रमुख है। तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है
कोयला और लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तूतीकोरिन बंदरगाह का जो अब नया नाम है, जो 2011 में इस तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया था, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है जो 2011 में चेंज किया गया? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। और ये जो है कोयला निर्यात के लिए काफ़ी फेमस है और ये इसे जो है मत्स्य पत्तन की संज्ञा दी जाती है। पत्तन का मतलब भी बंदरगाह या पोर्ट होता है। तमिलनाडु का जो अगला बंदरगाह है वो है नागपट्टनम बंदरगाह। क्या नाम है? नागपट्टनम बंदरगाह। ये भी आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है। तमिलनाडु का अगला जो बंदरगाह है वो है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है और एन्नोर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु का ही नहीं, भारत का जो है कंप्यूटराइज्ड जो बंदरगाह है वो एन्नोर बंदरगाह ही है। यानी भारत का कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 बंदरगाहों के नाम देके और कहा जाए कि निम्नलिखित में से भारत का कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नोर बंदरगाह है, जिसका अब नाम परिवर्तित करके जो है कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। यानी एन्नोर बंदरगाह का नाम जो है कामराज बंदरगाह रख दिया गया। के कामराज जो है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनके नाम पर जो है इसका नाम जो एन्नोर बंदरगाह का नाम कामराज बंदरगाह रख दिया है। इसके बाद तमिलनाडु का जो चौथा बंदरगाह आता है वो आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है इससे पेट्रोलियम और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पेट्रोलियम और लौह अयस्क का आयात और निर्यात सबसे ज़्यादा चेन्नई बंदरगाह से किया जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो है भारत का चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। तो तमिलनाडु के 4 हो गए। तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे बीओ चिदम्बरम बंदरगाह कहा जाता है, जो 2011 में जो है इसे तूतीकोरिन से नाम परिवर्तित करके बीओ चिदम्बरम रख दिया गया था। तो तूतीकोरिन हो गया, नागपट्टनम हो गया, एन्नोर बंदरगाह जिसे हम कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, और चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु के हैं। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। मछलीपट्टनम बंदरगाह जो आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश का वो है काकीनाडा बंदरगाह। क्या है? काकीनाडा बंदरगाह। तो आंध्र प्रदेश के 2 हो गए, मछलीपट्टनम और काकीनाडा। और तीसरा जो है आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध और बड़ा बंदरगाह है, जो 13 बंदरगाहों में से एक है। और ये जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यानी विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, भारत के समस्त जितने भी बंदरगाह हैं उनमें सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में मुख्यतः एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है पाराद्वीप बंदरगाह, और ये जो है 13 बंदरगाहों में से भी एक है। तो ये काफ़ी बड़ा बंदरगाह है पाराद्वीप बंदरगाह, और ये जो है महानदी के मुहाने पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो महानदी के मुहाने पर स्थित है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, और इससे जो है मुख्यतः जापान के लिए निर्यात किया जाता है। यानी जापान से जो आयात निर्यात होता है, लौह अयस्क का जो आयात निर्यात होता है, वो जापान के लिए इस पारादीप बंदरगाह से ही किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से जापान के लिए निर्यात के लिए जो है प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम है, तो पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। कौन कौन से? कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। जो कोलकाता बंदरगाह है ये 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यानी भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से एक है कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है।
कहाँ पे है? हुगली नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलकाता बंदरगाह। और इस बंदरगाह को डायमंड हार्बर की संज्ञा भी दी जाती है। हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ पे जो है एक ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध जो है एक शहर है डायमंड हार्बर, जो पर्यटक स्थल भी है। तो उसके नाम पर ही कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आता है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह भी बंगाल क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है। और हल्दिया बंदरगाह की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह पे काफ़ी अवसाद इकट्ठा हो गया था। यानी नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, अवसाद कहते हैं जैसे नदियाँ अपने साथ बालू, कंकड़, मिट्टी और पेड़ पौधे जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, इन्हें जो लेके आती है और जो काफ़ी कूड़ा करकट इकट्ठा कर देती है, उससे अवसाद उत्पन्न हो जाता है जहाँ भी नदी गिरती है। तो अवसाद के कारण इसमें जो है व्यापार में थोड़ी बाधाएं आ रही थी। इस वजह से जो है हल्दिया बंदरगाह का निर्माण कर दिया गया, जिससे इसका बोझ कम हो सके। तो पश्चिम बंगाल के 2 बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। उम्मीद करता हूँ ये बंदरगाह आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से याद भी हो गए होंगे। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखा हमने गुजरात के बंदरगाह, कौन कौन से थे? कांडला, जिसका नया नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह है, कांडला। उसके बाद मांडवी, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, जाफराबाद, भड़ोच, अलंकेश्वर, सूरत, ये गुजरात के हैं। और दमन भी गुजरात में ही स्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेश में। ये बंदरगाह, ये तो हो गए गुजरात के बंदरगाह। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के 4 बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नवी मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहवा सेवा कहा जाता है, और रत्नागिरी बंदरगाह। ये हैं 4 बंदरगाह महाराष्ट्र के। 2 हैं गोवा के, पणजी बंदरगाह और मार्मागांव बंदरगाह। उसके बाद कर्नाटक के 2 हैं, भटकल बंदरगाह और न्यू मंगलोर बंदरगाह। और केरल के भी 2 प्रसिद्ध हैं, कोचीन बंदरगाह और अलप्पुझा बंदरगाह। इसे कोचीन या कोची भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। कोची या कोचीन दोनों एक ही नाम है। तो कोचीन बंदरगाह और अलप्पुझा बंदरगाह केरल। तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? तूतीकोरिन, जो वीओ चिदम्बरम, जिसका नाम जो है 2011 में बदल दिया गया, तूतीकोरिन, नागपट्टनम, एन्नोर बंदरगाह, जिसका अब नाम है कामराज बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है, आसानी से याद रख सकते हैं इन 4 बंदरगाहों को। और जो है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ये 3 हैं आंध्र प्रदेश के बंदरगाह। उड़ीसा का एक याद रखना है, पाराद्वीप बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल के 2, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। तो ये जो प्रमुख 13 बंदरगाह थे, इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। 13 बंदरगाहों में नंबर 1 पे जो है, ये 13 बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं और बड़े बंदरगाह हैं। इनमें जो 13 बंदरगाह हैं, 13 में से जो है 12 बंदरगाह जो हैं, ये जो है सरकार द्वारा स्थापित किए गए, और 1 बंदरगाह जो है वो प्राइवेट बंदरगाह है। ठीक है, तो ये जो 13 बंदरगाह हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह जो प्रमुख हैं। कांडला बंदरगाह नंबर 1 हो गया। नंबर 2 मुंबई बंदरगाह। नंबर 3 होगा नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नंबर 4 हो गया मार्मागांव। नंबर 5 हो गया न्यू मंगलोर। और नंबर 6 हो गया कोचीन। तो 6 तो ये हो गए 13 में से जो पश्चिमी भारत में है। और पूर्वी में देखते हैं 7वां है जो तमिलनाडु में तूतीकोरिन, जिसे बीओ चिदम्बरम भी कहा जाता है। तो 7वां तूतीकोरिन। 8वां हो गया एन्नोर या कामराज, ठीक है। और 9वां हो गया चेन्नई बंदरगाह। तो 9 हो गए एन्नोर और चेन्नई, 8 और 9। और 10वां जो है वो है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो 13 में से 10वें नंबर हो गया। 10 हो गए। और 11वां हमारा पाराद्वीप है और 12वां है हमारा कोलकाता, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में। तो ये 12 हो गए। और जो एक 13वां बंदरगाह, ये 12 तो हो गए सरकारी बंदरगाह। जो 13वां बंदरगाह है
13 जो प्रमुख बंदरगाह बड़े बंदरगाहों में से एक है और वो एकमात्र प्राइवेट बंदरगाह है इन 13 में से, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है ये? दक्षिणी अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान द्वीप पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, जहाँ से जो है आयात और निर्यात किया जाता है। तो ये प्रमुख हमारे जो है आज भारत के बंदरगाह हो गए। उम्मीद करता हूँ बंदरगाह साथ के साथ याद भी हो गए होंगे आपको। अब एक दो बार आप जैसे ही वीडियो को रिपीट करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।